उत्तर प्रदेश के नोएडा में कल जो मजदूर हैं, जो श्रमिक होते हैं, जो कंपनियों में काम करते हैं, लेबर होती है, वो लोग सड़कों पर उतरे अपनी सैलरी को लेकर कि आखिरकार हमारी सैलरी क्यों नहीं बढ़ाई जाती है। जब सरकार नियम बनाती है, जब सरकार सरकारी नौकरी वालों की हर साल सैलरी बढ़ाती है, तो फिर जो प्राइवेट एम्प्लॉय होते हैं उनका ध्यान सरकार क्यों नहीं रखती है। जब सरकार पूरे देश में एक कानून की बात करती है, तो फिर जॉब के मामले में सरकार के अंदर दो कानून क्यों चलते हैं देश के अंदर। सरकारी नौकरी वाले के लिए अलग कानून है और प्राइवेट नौकरी वाले के लिए अलग कानून है। अब इस पर श्रमिक जो है, जो एम्प्लॉय है, वो भड़क गए। वो लोग सड़कों पर उतरे, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि ये जो प्रोटेस्ट है ये एक हिंसक रूप ले लेगा। अब इसने हिंसक रूप ले लिया। सड़कों पर उतरकर लोगों ने गाड़ियों को आग लगाई, टायरों को फूका, पत्थरबाजी करी, और ये सब कुछ आज भी हुआ। लेकिन इसी के साथ इसने राजनीति में भी हलचल मचा दी। विपक्ष ने योगी सरकार को घेरा, अखिलेश यादव ने अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर सवाल खड़े करे, सैलरी को लेकर सवाल खड़े करे। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि अब भारतीय जनता पार्टी के अपने ही लोग योगी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल ब्रजभूषण शरण सिंह की बेटी शालिनी सिंह, उन्होंने इस मामले में योगी सरकार को घेरा और योगी सरकार से सवाल पूछा कि आखिरकार ये जो कल प्रोटेस्ट हुआ था, इस बात की भनक सरकार को पहले क्यों नहीं लगी, एजेंसियों को पहले क्यों नहीं लगी कि ये जो प्रोटेस्ट है ये हिंसक रूप ले लेगा। और फिर आखिरकार जो एम्प्लॉय है, सरकार इन लोगों के बारे में ध्यान क्यों नहीं रख रही है। कुल मिलाकर उन्होंने खुलकर इस प्रोटेस्ट का समर्थन किया है और योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने एक वीडियो बनाया और वीडियो को जारी किया और योगी सरकार से सवाल पूछे। आप शालिनी सिंह के इस वीडियो को देखिए। प्रणाम, मेरा नाम शालिनी सिंह है और हम नोएडा सिटीजन फोरम की कार्यकारी अध्यक्ष हैं। आज जो नोएडा में हुआ पूरा दिन, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये पूरी तरह से फेलियर दिखाता है हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम का और हमारे पुलिस प्रशासन का। इतना उग्र हो गया एक आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, इसमें आपराधिक तत्व शामिल हो गए जिन्होंने आगजनी की, तोड़फोड़ की। पूरे नोएडा में भय व्याप्त है। हमारे जो अभिभावक हैं वो बच्चों को स्कूलों से लाने के लिए परेशान थे और सुनने में आ रहा है कि कल वर्क फ्रॉम होम घोषित हो गया है। तो ये किस तरह की व्यवस्था में रह रहे हैं हम एक हाईटेक शहर हैं और हम इतने भय में रहेंगे। क्या तैयारी है नोएडा के प्रशासन की ऐसे इवेंट में हैंडल करने की। हमारे पास कोई टास्क फोर्स नहीं है, हमारे पास कोई अर्धसैनिक बल को बुलाने की व्यवस्था नहीं है। ये जो आंदोलन था, जो मांगे थी, वो वहां तक तो पहुंची भी नहीं। जो इसमें असामाजिक तत्व शामिल हो गए जिन्होंने इस पूरे आंदोलन को हाईजैक कर लिया। हम कैसे सुनेंगे श्रमिकों की आवाज जब इस तरह का माहौल बन गया है नोएडा में। मेरा आपसे बहुत विनम्र निवेदन है, नोएडा को इस भय से बाहर निकालिए। प्रशासन से निवेदन है, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे निवेदन है कि बीच का रास्ता निकालिए और श्रमिकों की आवाज वहां तक पहुंचाइए जहां उसका समाधान निकल सके। ये नोएडा जला के क्या मिलेगा। और नोएडा सिटीजन फोरम आपके साथ खड़ा है, पर कृपया करके पहचानिए कि आपके आसपास आपराधिक तत्व कौन है जो नोएडा में भय को व्याप्त कर रहे हैं और नोएडा में सौहार्द वापस लाइए। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, शालिनी सिंह ने किस तरह से योगी सरकार पर हमला बोला है। आपको बता दें, शालिनी सिंह उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता केसरगंज से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की बेटी हैं। शालिनी सिंह के दोनों भाई
भारतीय जनता पार्टी में है, एक सांसद हैं और एक उत्तर प्रदेश से विधायक हैं। मतलब कुल मिलाकर पूरा परिवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, शालिनी सिंह भी 2027 में चुनाव लड़ने की कहीं ना कहीं इच्छा जता चुकी हैं। अभी हाल ही में उन्होंने इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में इन बातों पर चर्चा करी। जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप 2027 में चुनाव लड़ेंगी, आप राजनीति में आना चाहती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने कभी मना भी नहीं किया, अगर मौका मिलेगा तो मैं जरूर सोचूंगी। कुल मिलाकर शालिनी सिंह के मन में है कि 2027 में उन्हें टिकट मिल जाए। लेकिन जिस तरह से शालिनी सिंह अपनी ही सरकार पर निशाना साध रही हैं, अपने परिवार की पार्टी, जो उनके परिवार के लोग उस पार्टी में हैं, शालिनी सिंह अभी पार्टी में है कि नहीं इस पर नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनके पास कोई सदस्यता नहीं है, लेकिन उनका परिवार इस पार्टी में, इसलिए उन्हें इस पार्टी से जोड़ा जा रहा है। अगर शालिनी सिंह अपने ही परिवार की पार्टी पर सवाल खड़े करेंगी तो क्या बीजेपी उन्हें नोएडा से टिकट देगी? नोएडा से टिकट मिलना देखिए वैसे भी मुश्किल है, क्योंकि नोएडा से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जो बेटे हैं पंकज सिंह, वो 2 बार के विधायक हैं। उनका टिकट काटकर शालिनी सिंह को देना अपने आप में बड़ी बात है। ऐसे में शालिनी सिंह ने इस प्रोटेस्ट का समर्थन करते हुए अपनी सरकार से सवाल पूछे हैं। ऐसे में लग रहा है कि क्या शालिनी सिंह किसी दूसरी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी, फिलहाल ये समय बताएगा। लेकिन शालिनी सिंह ने इस प्रोटेस्ट का समर्थन किया है और अपनी सरकार पर हमला बोला है। फिलहाल शालिनी सिंह की बातों से आप लोग कितने सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15 उत्तर प्रदेश।